Yes, very good afternoon. See, first of all, we have to discuss on IBPS कैलेंडर। जैसा कि आप इस पिक में देख भी पा रहे हो, IBPS कैलेंडर, ठीक है। सो मच अवेटेड कैलेंडर अब आपके सामने है, IBPS कैलेंडर। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए IBPS कैलेंडर के रिगार्डिंग। सबसे पहले आपको ये क्लियर हो क्या इसमें इंडिकेशन क्या है, क्या बताया गया है। देखो सिंपली आरआरबीज की हम बात करें, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, उसके बारे में आप देख रहे हो। सेकंड, फिर आप यहाँ देख रहे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग जो आपका प्रेजेंट पैटर्न रहता है, क्या कुछ अपडेट है, किस वे से इसको देखते हैं। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इधर आप देख रहे हो, सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग सीटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट, ठीक है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए। अब ये क्या मीनिंग है, किस वे से ये आप देखोगे। देखो सिंपल सा मीनिंग है, जब बैंकिंग में आप डिस्कस करते हो, लाइक इसमें बैंकिंग में जब हम बोलें, ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं आपके लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या रहता है, ठीक है, ग्रुप ए में आप देखते हैं, ग्रुप ए यहाँ रहते हैं आपके स्केल 1 2 3, ठीक है। ग्रुप ए में रहेंगे स्केल 1 2 3, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं ये भी अभी डिस्कस कर लेंगे। ये आपके किस में रहेंगे, ग्रुप ए में, ठीक है। ये आप ग्रुप ए में देखते हो। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसमें देखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, स्टूडेंट कुछ ऐड हो रहे हैं। यस, ठीक है, ग्रुप ए में स्केल 1 2 3। ग्रुप बी में आप देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, जो क्लरिकल पोस्ट आप कहते हो, ठीक है। जैसे इसमें हम एग्जांपल देखें जो ग्रुप बी में आती हैं, आरबीआई का असिस्टेंट, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट आप देखते हैं इसमें, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, ठीक है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट। या फिर आप देखते हो आरआरबी और आईबीपीएस में क्लरिकल कैडर, ठीक है, क्लरिकल कैडर, क्लरिकल कैडर, ये सब इसमें आ रहे हैं। क्लियर है सबको पॉइंट, पहला पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। क्या पॉइंट इसमें गिवन है ये आप देख रहे हैं। ग्रुप ए में स्केल 1 2 3, ग्रुप बी में आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, आरआरबी क्लरिकल कैडर, ठीक है, आईबीपीएस क्लरिकल कैडर। बेसिकली क्लर्क वाली जॉब्स इसमें आ रही हैं, ठीक है, यहाँ है क्लर्क वाली जॉब्स। और दूसरा जब आप इसमें समझो, और क्या हमें इस नोटिफिकेशन से पता चल रहा है, अब बहुत लोगों के मन में था क्या इस साल सीईटी होगा, सीईटी, सीईटी इसको हम देख रहे थे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके ऊपर जो कंफ्यूजन थी कुछ हद तक उसका क्लैरिफिकेशन मिल गया है, ठीक है। सीईटी को लेकर क्या क्या पॉइंट थे भाई, सीईटी का मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आपको पता है आईबीपीएस, आईबीपीएस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की अगर हम बात करें, उसमें आप देखते हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। रेलवे में आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये आरआरबी का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रीजनल रूरल बैंक नहीं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब आरआरबी और एसएससी का जो पैटर्न है वो गड़बड़ चलता है, ठीक है। जो डेट पे ये इशू करते हैं वहां एग्जाम नहीं लेते हैं, कई सारी इनकी प्रॉब्लम रहती थी। आईबीपीएस अब फिर भी आप देख रहे हैं अपने ढंग से बेहतर काम कर रहा है, और पहले भी कर रहा था। और अभी ये था सीईटी होगा मतलब सबके लिए एक एग्जाम, तो इसके लिए एक बॉडी बना रहे हैं एनआरए,
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एनआरए करवाएगी, हरियाणा की सीटी से कोई इसको कंपेयर नहीं करेगा, उसमें अलग है सिस्टम। ठीक है, यहाँ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, ये बिल्कुल वैसे है जैसे अभी क्लास 12th के लिए आपने देखा होगा, 2 साल पहले बनाई है, बढ़िया से काम कर रही है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपके जितने नॉन मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम है एनटीए ले रहे हैं, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्योंकि सीबीएसई पेपर ले, सिलेबस भी बनाए, एनसीईआरटी का भी वही, ठीक है, तो वो कंफ्यूजिंग मोनोटोनस टास्क हो जाता था, एक अलग से स्पेसिफिक बॉडी। तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसी तरह से अब किसके आने की बात हो रही है, एनआरए। ठीक है, एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आने की बात थी। अब क्वेश्चन है कि इस नोटिफिकेशन से क्या आइडिया लगता है इस पॉइंट को पढ़ के, सीईटी होगा या नहीं होगा। देखो सिंपल से है, ये कहा गया है अगर ग्रुप बी की पोस्ट की जब ये नोटिफिकेशन निकालेगा आईबीपीएस, उससे पहले एनआरए बन जाता है, तो ये वाली पोस्ट किस में आ जाएंगी, ठीक है, सीईटी में आ जाएंगी। ये क्लरिकल वाली, पीओ वाली नहीं, पीओ वाली स्केल 1 2 3 में आएगा, स्केल अभी बताता हूं आपको, ये इसमें आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्या है, अगर ये सीईटी का पैटर्न नहीं समझ आता, उस टाइम तक सीईटी का पैटर्न नहीं समझ आता है, तो फिर क्या रहेगा, फिर आप देख रहे हैं उस टाइम पे जो नॉर्मल पैटर्न है बीपीएस का, फिर वही फॉलो अप होगा। ठीक है, जो नॉर्मल पैटर्न है आप देख रहे हैं वही पैटर्न फॉलो अप होगा। यानी यहाँ पे क्या पॉइंट बोला गया है, सिंपली ये बोला गया है, स्केल भी आपको ऐसे बता देते तो पहले स्केल वाइज भी आपको पता हो। ठीक है, स्केल वाइज, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे फिर, स्केल 1 2 3, ठीक है, ये सभी स्केल ही एक बार देख लो। बैंकिंग में स्केल किस वे से कह रहे हैं, ठीक है, देखो सिंपल, जब आप पीओ की जॉब के रिगार्डिंग देखते हैं, पीओ, ठीक है, पीओ की जॉब के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं, तो उसमें देखो क्या पैटर्न रहेगा, किस वे से, प्रोबेशनरी ऑफिसर कह रहे हैं, आप सबको पता होगा पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, पीओ की जॉब, यही पीओ बनते हैं एएम। ठीक है, और इसी को मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला पॉइंट भी आपका रहता है। ठीक है, एएम ये बनेगा असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, 2 साल के बाद आप देखते हो इसी पोस्ट को क्या कहेंगे, असिस्टेंट मैनेजर। उससे पहले 2 साल तक ऐसा समझो ये एक प्रोबेशनरी पीरियड पे हैं, तभी इनको प्रोबेशनरी ऑफिसर भी कह रहे हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, फिर असिस्टेंट मैनेजर। अब स्केल 2 में इसके बाद प्रमोट होके आगे क्या बनते हैं, स्केल 2 में जो आप देखते हैं इसमें आपका बीएम रहता है, बीएम ब्रांच मैनेजर। ठीक है, जो एक ब्रांच के हेड होते हैं, ब्रांच मैनेजर। ठीक है, बीएम ब्रांच मैनेजर। बीएम से ऊपर स्केल 3 में आते हैं एसएम। ठीक है, इसके ऊपर आप एसएम देखते हैं, एसएम में आएंगे सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर। इसके ऊपर आप देखते हैं सीएम, सीएम में यहाँ कौन आएगा, चीफ, ये चीफ मैनेजर आप कहेंगे स्केल 4 में, चीफ मैनेजर। ठीक है, फिर स्केल 5, स्केल 5 में आप देखते हैं एजीएम, एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ठीक है, इसमें आप देखते हैं एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर। नेक्स्ट फिर डीजीएम रहते हैं, डीजीएम में आते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर। ठीक है, डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर। ये पूरा कैरियर प्रोग्रेशन भी है बैंकिंग में। और स्केल 7 में जीएम जनरल मैनेजर। ठीक है, ये पूरा आप कैरियर प्रोग्रेशन देखते हैं।
और इन सब से पहले जो जॉब है, इन सब स्केल से पहले वही सब आपको यहाँ बताई है। कौन सी जॉब है? ग्रुप बी वाली। ठीक है, ग्रुप ए में स्केल 1 to 3 वाली आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप का मीनिंग अलग है। इसको नॉर्मल जॉब के ग्रुप ABCD से कंपेयर नहीं करोगे, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखते हैं कि और जो पॉइंट रहता है, यानी रिक्रूटमेंट जो बैंकिंग में आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को भी चलो आपको बता ही देता हूँ। रिक्रूटमेंट इन बैंकिंग, रिक्रूटमेंट इन बैंकिंग, ठीक है, या तो आप इसमें देखते हैं जैसे क्लरिकल कैडर जूनियर एसोसिएट वाला, ठीक है, क्लरिकल कैडर, और दूसरा आप देखते हैं इसमें ऑफिसर कैडर के लिए, ऑफिसर कैडर, ठीक है, ऑफिसर कैडर, यहां जाएगा स्केल 1 यानी PO की जॉब, ठीक है, और इधर जूनियर एसोसिएट, ठीक है, JA की जॉब या RBI असिस्टेंट टाइप। ठीक है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो सब स्टाफ वर्कमैन वगैरह होते हैं, PN वगैरह, वो अलग से रिक्रूटमेंट एजेंसी से आते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ रिक्रूटमेंट से आप नहीं देख रहे हो। और यही क्लरिकल कैडर से कुछ लोग प्रमोट होके बाद में PO बनते हैं, ठीक है, इंटरनल प्रमोशन से, और कुछ यहाँ से रिक्रूट करते हैं जॉब से। ठीक है, ये पॉइंट इस पे रहता है। अब जब आप इस पॉइंट को समझें और आपने ये देख लिया कि किस वे से हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा बैंकों के पास अलग अलग फॉर्मूला है इसको लेकर। ठीक है, कोई 70% पे काम करता है, कोई 60, कोई 80, अलग अलग ये है कि स्केल 1 बनना है, किसी को ऑफिसर बनना है क्लरिकल से, तो बाय प्रमोशन भी बन सकता है। ठीक है, अब कई लोग अगर रिटायर हो जाएंगे तो भी आप देखेंगे इनके लिए वैकेंसी जनरेट होगी, ये सारा पॉइंट आएगा। अब यहाँ देखो क्या बताया गया है, ये वाली जो जॉब है, PO वाली जॉब, ये कभी भी CET के अंडर नहीं आएगी। और ये CET अगर आ जाते हैं इनकी नोटिफिकेशन निकालने से पहले, तो इट मे कम अंडर CET। ठीक है, तो ये CET के अंदर आ भी सकती है। और ये अभी का जो आप इसमें पढ़ के आपको भी इंडिकेशन ये पता चलेगा, CET के अंदर आ जाएगी अगर NRA बन जाता है नोटिफिकेशन इनके आने से पहले। और अगर नहीं बनता है तो फिर ये इस साल ये CET में नहीं आएगी। यानी CET में आने वाली जॉब्स कौन सी हैं? वो ये हैं, ये जॉब CET में नहीं आएंगी, PO वाली। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, जो नॉर्मल कैलेंडर रहता है, जैसे नॉर्मल कैलेंडर की जब हम बात करें, आप देखते हैं इसको लेकर, ठीक है, RRB हो गया, SBI हो गया, IBPS हो गया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन को लेकर। तो अगर इनकी नोटिफिकेशन IBPS के, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक की, IBPS की नोटिफिकेशन, ठीक है, अगर पहले आ रही है IBPS नोटिफिकेशन, जो यहाँ पे डेट गिवन है, इफ केम earlier before formation of NRA, NRA के बनने से पहले, ठीक है, CET के इम्प्लीमेंटेशन से पहले, तो फिर ये अपने प्रेजेंट स्ट्रक्चर से ही एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम होगा, एग्जाम कंडक्टेड बाय ओल्ड पैटर्न। ठीक है, एग्जाम कंडक्टेड बाय ओल्ड पैटर्न। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, IBPS नोटिफिकेशन didn't came but NRA formed, अगर NRA बन रहे, ठीक है, तो CET के पैटर्न पे होगी रिक्रूटमेंट, CET पैटर्न पे ग्रुप B की जॉब्स की, जो भी ग्रुप B बताई थी। ठीक है, जो लेवल 1 to 3 वाली यानी PO वाली जॉब है, उसको तो दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप पूरा इसका मीनिंग देख रहे हैं। अब ये कौन सी डेट को नोटिफिकेशन आनी है, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ क्लियर कट ये इंडिकेशन दी है। ठीक है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए अगस्त में नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगस्त में नोटिफिकेशन देख रहे हैं, तो अगस्त से पहले अगर ये सब होता है तो दूसरे वे से आप देखेंगे, यानी ग्रुप B की जॉब्स को लेकर वो CET में आ जाएंगी। और अगर वैसा नहीं रहता है
तो नॉर्मल जो पैटर्न है वही फॉलो अप होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट आप इस पे देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट इस पे ध्यान रखेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूज रहेंगे। सिलेबस अननेसेसरी का कंफ्यूजन कोई जरूरी नहीं है, और ना ही अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। जब तक कोई चीज आएगी नहीं, कोई सिस्टम आएगा नहीं। कोई सिस्टम आता है तो भी स्टडी से पूरे उस वे से आता है, लिमिटेशन होने के चांसेस रहते हैं, पर कोई आए तभी पता चलता है। कुछ लोग हमेशा प्रेजेंट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कुछ आगे आने वालों को करते रहते हैं, तो उनके चक्कर में तो देखो पढ़ाई होती भी नहीं है, और ना ही वो कभी कर सकते हैं ना करवा सकते हैं। सिंपल से है, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। आपको पता है मैथ भी आना है, ठीक है, रीजनिंग भी आनी है, इंग्लिश भी आनी है, जीके भी आनी है। ठीक है, प्री में आए चाहे मेंस में आए, अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मेंस में आप देखते हो। ठीक है, तो जो प्रेजेंट पैटर्न है उसकी तैयारी तो भी करते जाओ, और अगर फ्यूचर में कुछ नीड रहती है उसके सीईटी में, जो सिलेबस चेंज होने के बाद जो जो नए टॉपिक आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन टॉपिक को और स्टडी कर लेना। तो ये तो करते जाओ। पीओ में तो यही तैयारी चाहिए, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, और क्लर्क में चेंज हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, क्लरिकल जॉब के लिए चेंज पॉसिबल भी है और नहीं भी, डिपेंड ऑन सीईटी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें हम अभी से ये नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है प्री में कोई जीके ऐड हो जाए या मेंस में हो जाए, या एक पॉइंट इसमें और ऐड कर दें, या जीके में स्टैटिक जीके एसएससी वाली भी ऐड कर देंगे, विल सी। ठीक है, क्या रहता है किस वे से, इस पॉइंट को तो देखेंगे, लेकिन तब तक ये सारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हर बार हर सिस्टम को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जैसे नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, किसी के लिए वो सिस्टम फायदेमंद रहता है, किसी के लिए क्या रहता है, उतना फायदा नहीं रहता, उसके लिए नुकसानदायक रहता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप देखते हो हमेशा प्रॉब्लम है। तो कोई जरूरी नहीं है कोई सिस्टम कैसा है, एक बार सिस्टम आए फिर इसको देखेंगे। ईडब्ल्यूएस वाला भी आपने देखा है, नॉर्मलाइजेशन वाला भी देखा है, बैंक में तो अच्छे से काम कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। किसी को ही तुमने सुना होगा कभी प्रॉब्लम हुई हो बैंक में नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, प्लस बैंक के स्टूडेंट का एटीट्यूड और उनका पढ़ने का वे और ये सब चीजें अलग है रेदर देन एचएसएससी स्टूडेंट। ठीक है, वहां तो आप देखते हैं वो किसी भी भीड़ चाल में कूद पड़ते हैं, कुछ दिक्कत होती है, कुछ दिक्कत दिखाई जाती है ज्यादा, और लेकिन उसमें भी सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, वहां भी रखी है सुधार, यहाँ भी आप अलग से। तो ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी है, नॉर्मलाइजेशन का ऑलरेडी है, अगर सीईटी का भी रहता है तो इसको देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लरिकल में रहेगा, और नहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल चल रहा है बैंक के अकॉर्डिंग तो ठीक ही है, बस एसएससी और आरआरबी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट सबको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नॉर्मलाइजेशन का देखो क्या रहता है, मान लो एक शिफ्ट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए, आपने 100 में से लेट से 80 क्वेश्चन करे, और एक शिफ्ट में किसी ने 100 में से 65 ही किए, यहाँ हाईएस्ट थे 95, यहाँ हाईएस्ट थे ये 75, तो 75 के अकॉर्डिंग इसकी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, इसको इसके इक्वल मान के इसके जितने नंबर बढ़ेंगे उसके उतने नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये किसके लिए है, किसी शिफ्ट में मुश्किल आ जाता है पेपर, किसी में इजी आ जाता है, तो उनमें फर्क ना पड़े, उसके हाईएस्ट मार्क्स को इक्वेट कर देंगे इसके हाईएस्ट मार्क्स से, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसके मार्क्स बढ़ जाएंगे या फिर इसके कम हो जाएंगे, कोई ऐसा हो सकता है सिस्टम। ठीक है, समझ में आया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? यस, क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट इसमें है तो बताओ अभी। ठीक है, यस, ओके, आगे बढ़े। देखो सिंपल सा है, ये पॉइंट पहले भी आपको बताया हुआ है ये सब। ठीक है, ये तो वही पॉइंट है जो रिक्रूटमेंट बैंकिंग में आप देखते हैं कि कुछ जब ये ऑफिसर लेवल में हम देखें, मान लो कुछ पीओ रिटायर होते हैं, तो भी क्या होता है, कुछ लोग जो क्लर्क में थे क्लरिकल जॉब में, इनको प्रमोशन मिल सकती है, ये पीओ बन सकते हैं, लेट से 70% यहाँ से बन गए, 30% ये डायरेक्ट एग्जाम से आईबीपीएस के एग्जाम से बना लेंगे।
ठीक है। अगर वैकेंसी जनरेट होती है तो ऐसे भी हो सकती है कि कोई रिटायर हुआ, वैकेंसी यहाँ जनरेट होगी, ठीक है, वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो अलग अलग वे होते हैं इस चीज के, ठीक है, कहाँ कैसी रिक्वायरमेंट है, किसके अकॉर्डिंग, बहुत सारे वे पहले भी आपको ये बेसिक से पॉइंट बताए हैं। हाँ, कुछ इसको लेकर अलग से पॉइंट भी हैं और वो भी देख सकते हैं क्या रहेगा। अभी का आपको पता है जो आप देखते हैं कि बैंकिंग जॉब्स को, ये आपको बताया हुआ है मैंने, बैंकिंग जॉब किसी को चाहिए तो क्या ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन है आईबीपीएस की रिक्रूटमेंट, ठीक है, आईबीपीएस की रिक्रूटमेंट। सेकंड ऑप्शन क्या है, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। सेकंड आपको बताया हुआ है कुछ बैंक हैं ये अपना पीजीडीबी कोर्स लेके आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, पीजीडीबीएफ कह सकते हो, पीजीडीबीएफ कोर्स लेके आते हैं जिससे डायरेक्ट ये पीओ बनाते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी बनाते हैं। कुछ आप देखते हो डायरेक्ट हायरिंग, ये आईआईएम्स वगैरह में होते हैं या और बड़े एमबी स्कूल्स में होते हैं, डायरेक्ट हायरिंग इन प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, ठीक है, ये भी आप देखते हैं प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, डायरेक्ट हायरिंग का जो पॉइंट रहता है। तो आईबीपीएस का एग्जाम ये सबके लिए ओपन है, ठीक है, ये ओपन है सबके लिए। ये जो है इसमें बस ये थोड़ी पेमेंट का आप ज्यादा देखते हैं, यहाँ से भी पीओ बन रहे हैं, यहाँ से क्लर्क पीओ दोनों बन सकते हो, ठीक है, क्लरिकल जॉब ऑफिस असिस्टेंट की जॉब भी कर सकते हो, पीओ की भी। डायरेक्ट हायरिंग ये टॉप 20 स्कूल्स जो हैं बिजनेस स्कूल हैं इनके लिए। अभी के लिए क्या चैलेंज हो सकता है, अभी आप देखो एसबीआई और आईबीपीएस इनके एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इनके एग्जाम में प्री में भी आप 3 सब्जेक्ट देखते हैं, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश प्री में, और मेंस में मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके सभी आप देखते हो, ठीक है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, ठीक है। और जो आरआरबी है उसमें आप 2 ही सब्जेक्ट देखते हो प्री में, वो लोग पढ़ते हैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग प्री के लिए, ठीक है। मेंस में वो हिंदी भी ले सकते हैं अभी, इंग्लिश भी, ठीक है। तो वहां ये देखना पड़ेगा फिर ये क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मैथ रीजनिंग इंग्लिश या हिंदी में से एक और जीके ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो आरआरबी यहाँ रीजनल रूरल बैंक, बैंक वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो ये पॉइंट रहता है। हाँ, रेलवे के आरआरबी में प्री में जीके भी है, मतलब टीयर 1 में उसमें जीके भी होती है। और ये भी आपको बताया था अभी कुछ टाइम से, आईबीपीएस ने इस बार, आरआरबी तो पहले हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में, इस बार से आईबीपीएस का भी आप देख रहे थे इंग्लिश तो होता ही है, हिंदी का भी मोड, और एसबीआई तो सिर्फ इंग्लिश में ही, ठीक है। तो मोड के ऊपर भी अपडेट रहेगी, तो कुछ बच्चों के लिए फायदे का पॉइंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे मोड में भी सीईटी आते हैं तो हिंदी में भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, नहीं तो अभी तो है नहीं, ठीक है। क्लियर है सबको ये। अब आज के करंट के टॉपिक पे आए, ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस, ठीक है। नोटिफिकेशन का मीनिंग सबको पता चला क्या कुछ है, किस वजह से। आरआरबी की ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, आरआरबी को लेकर इसमें बताया है। रीजनल रूरल बैंक अगस्त में पेपर होगा, प्री 7 अगस्त 13 अगस्त 14 21 और मेंस 24 और 1 को, ठीक है। ये सॉरी मेंस का अभी इस पे क्लियर, ये तो स्केल 1 का गिवन है, हाँ 24, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट का 1 को। तो प्री और मेंस को लेकर ये अपडेट अभी बताई है, अभी तो आरआरबी को लेकर आया है, और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी अगस्त में ही नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। एसओ को लेकर तो बहुत लेट रहेगा, दिसंबर में। कंप्यूटर का जब आप पॉइंट देखो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर अभी एसबीआई से तो ऑलमोस्ट बाहर हो गया है, एसबीआई में तो देखो कुछ खास है ही नहीं कंप्यूटर के नाम का, ठीक है। आईबीपीएस में यहाँ इन्हीं के साथ कंप्यूटर भी एडजस्ट कर सकते हो, और आरआरबी में तो होता ही है कंप्यूटर, इसमें भी होता है,
लेकिन थोड़े मार्क्स का होता है, इन सब के जितना नहीं होता है, ठीक है, इनके बराबर वेटेज नहीं रहती है। यहाँ भी थोड़े मार्क्स का है, यहाँ बिल्कुल नाम नाम का बच्चा है, और एसबीआई में तो कंप्यूटर अब है ही नहीं है, पिछले 3 साल से गायब। ठीक है, क्लियर है ये? देखो ये पता चलेगा कैसे आएगा, बैंक के पैटर्न पे आएगा या एसएससी के पैटर्न पे आएगा। ठीक है, इनमें से कोई एक वे में ही रहेगा, बैंक या एसएससी के पैटर्न पे। ज्यादा वैसे जो चांसेस हैं, हो सकता है वो एसएससी पैटर्न पे हो, बट डिपेंड, जो नया सिलेबस आएगा पुराना उसमें ऐड होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक जो पहले सिलेबस है उसको पक्का कर लो। और किसी ने बैंक प्लस एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हो या करी है, उसको तो कोई टेंशन है ही नहीं, जो मर्जी आ जाए, सारा कुछ किया और आगे भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, आगे बढ़े। यस, ये सब अब अपडेट आप इसमें देख रहे हैं। अभी आते हैं इस बार के करंट अफेयर्स पे। देखो इस बार का क्या पॉइंट रहेगा, किस वे से। सबसे पहले